फाइनल वो डे आया कि दोनों आपस में उनकी लड़ाई शुरू हुई। तो आपको पता है कि दोनों एक दूसरे कौन कितना बड़ा है, कौन किससे ज्यादा जो है कि एफिशिएंट है, ये कहना बड़ा मुश्किल था। तो जिस समय अर्जुन कर्ण के रथ पे जो है कि तीर चलाता था, तो उसपे बहुत बड़ा धक्का लगता, तो कई फीट पीछे चला जाता था उसका रथ। कृष्ण चुप रहते थे। जब कर्ण उसकी पे अटैक करता, तो अर्जुन के रथ में वाइब्रेशन होती थी। तो जिसमें वाइब्रेशन होती तो कृष्ण हर बार ये कहता वाह वाह वाह। अर्जुन ने कई बार नोट किया और फिर भी मेरे तीर से उस इंपैक्ट इतना ज्यादा जाता है उस पर, तो ही कीप्स मम, ये कुछ कृष्ण कुछ कहता नहीं है। और जब मेरी तरफ मेरे इसमें अगर थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, उसकी वाहवाही करता है। तो फाइनली उसने कृष्ण को पूछ लिया तुम हो किसकी तरफ? तुम मेरी तरफ होके उसके जो है हर बार जो है कि तारीफ उसकी किए जा रहे हो। तो कृष्ण को लगा कि इसे घमंड है अपने ऊपर। कृष्ण ने उसको कहा कि बात सुन, मैं त्रिलोकी नाथ हूं, मैं तेरा जो है कि यहाँ पर तेरा रथ मैं चला रहा हूं। तेरा जो रथ है उस पे जो ध्वज है वो भी हनुमान का है, सारे भगवान तेरे साथ हैं। वो सामने जो है उसके साथ कोई नहीं है। अगर तू उसके उस पे अगर इतना कोई जो है कि डैमेज करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो अकेला है और अकेले से भी वो तेरे को एक बात टक्कर दे रहा है, तो तारीफ उसकी होनी चाहिए। तो आप कभी ये ना सोचें कि आप इस प्रोफेशन में आए अकेले, आपके साथ कोई है नहीं। आपका अपना कैरेक्टर, आपका अपना कॉन्फिडेंस, केवल वही आपका साथ देगा। हमारे एनसीसी में जब माउंटेनियरिंग के लिए हम जाते थे, आई रिमेम्बर पचपड़ी मध्य प्रदेश, उसमें कोर्स हमारा कैंप लगा था। तो उसके इंस्ट्रक्टर होते थे एक पांडे, बड़े नटवरदार शूज टाइप पहनते थे और बहुत ही यानी इंस्ट्रक्टर जैसे होते हैं वैसे ही थे। वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि बुलंद हौसले का नाम ही माउंटेनियरिंग है। और उनका इस तरह से कहना वो हमारा जोश कई गुना कर देता था। लाइफ में चाहिए सिर्फ जोश। जैसे वो फिल्म आई थी हाउ इज द जोश, हाय सर। तो बडिंग लॉयर्स, you are the assets for judiciary, you are the future of judiciary. Don't take it on the lighter way. The profession where you have entered, the coat which you are wearing, that is black color, which absorbs the light, which absorbs every color. आपके अंदर वो पेशेंस, वो इंटेलिजेंस, वो हार्डवर्क, वो ऑनेस्टी वो होनी चाहिए कि आप जो कुछ है वो आपकी कोर्ट क्राफ्ट पे रिफ्लेक्ट हो। मैं जब जज बना, मैंने डाइस शेयर किया जस्टिस तिवारी के साथ, अजय तिवारी के साथ। जब टी ब्रेक हुआ तो मैंने उनसे पूछा, सीनियर जज थे, कि सर गिव मी सम टिप्स, हाउ आई शुड नाउ, आई एम नो मोर एडवोकेट, आई एम ए जज नाउ, व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो उन्होंने एक इंग्लिश जज का जो है एग्जाम्पल कोट किया था। ये सवाल जो है तो उनसे पूछा गया था एक प्रेस रिपोर्टर ने कि सर व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी ए गुड जज, एंड द आंसर वाज दैट ही शुड बी ए जेंटलमैन। तो रिपोर्टर को बड़ा हैरान हुआ, बोला सर व्हाट अबाउट द नॉलेज ऑफ द लॉ? इट्स बेटर इफ ही नोज द लॉ, बट बेसिक थिंग ही शुड बी अ जेंटलमैन। If as advocate you are gentleman, tomorrow in the bench also you will be gentleman. जैसे मुंजाल साहब कह रहे थे कि भाई मेरी कोर्ट में जब भी आते हैं तो एक बात है वो बड़े उससे लाइटर उसमें रहते हैं। तो मुझे जो है कि आप कोर्ट क्राफ्ट उसमें मुझे पता है कि भाई एक यंगस्टर जिस तरह से कोर्ट में आएगा और जितना एक बात उसको पैशन होना चाहिए वो जरूरी है। सिर्फ आप एक बात आए और अपना जो है कि दो वर्ड कहे, दैट इज नॉट ए प्रोफेशन। यू मस्ट स्टैंड विद योर पॉइंट irrespective of the result. लेकिन एज ए जज मुझे भी ये है कि ये मेरे हाँ या ना कहने से उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल पीछे एक जो है कि 307 की जो है कि बेल आर्ग्यू हो रही थी, अटेम्प्ट टू मर्डर। अब उसमें जो है कि वो बेल लाइक केस था, वो जो कंप्लेनेंट का जो काउंसिल था वो यंग
बच्चा था और बहुत ज्यादा उसने तैयारी कर रखी थी। वो ना मेरे को बोलने दे, ना उस साइड को बोलने दे, ना स्टेट को बोलने दे। उसको ये था कि कहीं हम फेल ना हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस था। और लेकिन मुझे ये था कि भी फेल तो इसकी अल्टीमेटली मैंने करनी है, जो मेरिट से उसका केस बनता था, लेकिन उसको झटका ना लगे, तो इसलिए मैंने फाइनली उसका, क्योंकि केस ये था कि पिटिशनर का केस ये था कि भाई मेरे ऊपर एलिगेशन ये है कि गोली चलाई मैंने, लेकिन किसी को लगी तो है ही नहीं। कंप्लेनेंट ने ये आर्ग्यू किया कि वो तो मैं झुक गया इसलिए मुझे गोली नहीं लगी, अदरवाइज इसने तो गोली चलाई थी। अब समाउ उसका सारा कुछ देख के मैं सोच रहा था, फाइनली मैंने कंप्लेनेंट काउंसिल को यंग है, तो मैंने उसको पूछा, ये अच्छा ये बताओ तुम झुके क्यों? उसको बड़ा हैरान हुआ कि मैं अगर तुमने बहादुरी के साथ खड़ा रहना चाहिए था। वो कहते मैं बहादुरी से खड़ा रहता तो गोली लगती मुझे। मैं कहता देखो, अगर तुम खड़े रहते तो आज 307 की जगह तुम्हारे पास 302 का केस होता और मैं इसकी 100% बेल डिसमिस करता। तो तुमने झुक के अपना नुकसान कर दिया। That bail was granted. Technically बहुत कुछ है, because I have all the youngsters before parents. Many congratulations. सभी ओथ के लिए खड़े हो जाएंगे।